अच्छा, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, सबको आवाज़ आ रही है? यस सर। यस जी सर। सर, आवाज़ आ अच्छा, रही है आपकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, जैसे कि आप सबको पता है कि इससे पहले हम जब आप कैंपस में आ रहे थे तो उस वक्त हमने काफ़ी चीज़ें टॉपिक जो है शुरू शुरू के जो लेक्चर्स हैं वो रिपीट भी की थी, आपको समझा भी दिया था जो हमने अपलोडेड की थी। तो इसी तरह मैंने आपसे कहा था हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है वो आप ख़ुद पढ़ लें, कोई मसला है तो आप उसमें सवाल पूछे, वैसे उसके अंदर सच कोई टेक्निकल चीज़ है नहीं है, तो सारे हिस्ट्री है और वो आप उसमें से देख के पढ़ सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। मैं आज आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो है आपका फिजिको केमिकल प्रिंसिपल, जो आपका तीसरा चैप्टर है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट है। और उसके बाद एक और रहेगा डिस्पर्जन सिस्टम, जो कि बाद में इंशाल्लाह जो भी टीचर हो वो आपको बता देंगे। अच्छा, इसमें फिजिको केमिकल प्रिंसिपल में सबसे पहले आपका आता है सॉल्यूशन। ये बच्चे जो है ना, अच्छा जी सॉल्यूशन, ये आप सबको पता है कि सॉल्यूशन आपके लिए नई चीज़ नहीं है। यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस टॉपिक इन फर्स्ट ईयर मैट्रिक, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे इस चीज़ को इस सॉल्यूशन को फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करते हैं कि मेडिसिन में इस सॉल्यूशन की कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है, या फार्मेसी में किन किस किस्म की प्रोडक्ट में हम इस सॉल्यूशन को एज ए डोजेज फॉर्म ली जाती है, उस पैरामीटर से हम उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा बेटा, आप लोग अपने माइक बंद कर लें, पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ रहे हैं ना अगर कोई मसला सवाल हो तो फिर बीच में से ऑन करके आप उसको सवाल पूछ सकते हैं बीच में। अच्छा, the solution is a mixture of two or more components that form a single phase which is homogeneous at the molecular level. आपको जैसे मैंने कहा पहले भी पता है कि सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन बेसिकली दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का मजमूआ है, मिक्सचर है बेसिकली, जो कि बनने के बाद आपको एक सिंगल फेज बन जाती है, यानी वो होमोजीनियस बन जाती है एट मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके। मॉलिक्यूलर लेवल मीन उसके अंदर जो सोल्यूट आप डालते हैं वो इतना ज़्यादा वो स्मॉल साइज़ में, स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाती है कि आपको मॉलिक्यूल दिखने लगती है, यानी आपको सिंगल फेस लगता है। मिसाल के तौर पर पानी में जब चीनी को डिज़ोल्व करते हैं तो जब तक आपने डिज़ोल्व नहीं किया तो उस वक्त तो आपको चीनी नज़र आती है, लेकिन जब एक दफ़ा वो वंस सोल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका होता है तो फिर आपको ये नहीं पता होता, और आपके सामने किसी ने नहीं किया होता, पानी सोल्यूशन में अंदर से वाटर आपको नहीं बताएगा कि मेरे अंदर कोई चीज़ डिज़ोल्व हुई है, बल्कि आपको देख के लगता है कि इसके अंदर सिंपल पानी पड़ा हुआ है। इट मीन्स वो सिंगल फेस आपको दिखता है, ठीक है। या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस कंसिस्टिंग ऑफ वन फेस, यानी इसके अंदर दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मजमूआ है, होमोजेनियस मिक्सचर है, और जिसकी बनने के बाद जो एंड प्रोडक्ट है वो हमेशा सिंगल फेस में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस सॉल्यूशन का हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है, तो बेसिकली सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनती है। सॉल्वेंट क्या है, बेसिकली ये लार्जेस्ट पोर्शन है, यानी उस सॉल्यूशन में दो पार्ट्स है, एक पार्ट लार्ज पार्ट है, दूसरा वाले जो है स्मॉल पार्ट्स में है। तो जो लार्ज पार्ट है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट की क्वांटिटी हमेशा प्रोपोर्शन उसका ज़्यादा होता है। उसी सॉल्वेंट में जो चीज़ डिज़ोल्व होती है या डिस्पर्स होती है, या जैसे हम कहते हैं डिज़ोल्व जो मटेरियल है उसे हम सॉल्यूट कहते हैं, जो कि हमेशा मॉलिक्यूल्स या आयंस फॉर्म में जाके अपने मॉलिक्यूलर लेवल पे उस सॉल्वेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में होती है। मिसाल मैंने नीचे लिखा एग्जांपल में, आपका शुगर, यानी पानी के अंदर आप चीनी को डिज़ोल्व करते एक सोल्यूशन बन जाता है, तो इस सोल्यूशन के अंदर शुगर आपका सॉल्यूट है और जो वाटर है वो आपका सॉल्वेंट है। अच्छा, इसी सोल्यूशन में एक टर्म लिखा होता है बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन से मतलब कि ऐसी सोल्यूशन जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अगर दो कंपोनेंट्स मिक्स हुआ हो, यानी एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट मिक्स होकर अगर कोई सोल्यूशन बनी है, उस सोल्यूशन को हम बाइनरी कहते हैं। बाई का मतलब दो, यानी जिसके अंदर सिर्फ दो कंपोनेंट्स आपस में डिसॉल्व हुई हो, उस दो कंपोनेंट की मिक्सचर की वजह से जो होमोजीनियस आपके पास फेस बनती है, दैट इज बाइनरी सोल्यूशन। इस बाइनरी सोल्यूशन में मिसाल के तौर पर जैसे एग्जांपल दिया है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर। पानी में अगर आप सोडियम क्लोराइड को डिसॉल्व करके एक सोल्यूशन बनाना चाहते हैं, तो इस सोल्यूशन के अंदर जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज सिंगल सोल्यूट, एंड वाटर आपका एक सिंगल सॉल्वेंट है।
तो इसको हम कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। लेकिन इसके अंदर अगर आप कोई चीनी भी डाल कर डिजोल्व करें, इसी पानी में कोई एक और या शुगर सक्रोज डाल दें, तो इसका मतलब है फिर वो बाइनरी नहीं होगा, फिर वो जाहिर बात है वो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बनेगा। तो बाइनरी हम उस वक्त इस्तेमाल करेंगे जब उसके अंदर सिर्फ एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट डिजोल्व है। टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की अगर बात करें तो उसकी मुख्तलिफ टाइप्स से बाद में भी आप आगे डिस्कस करेंगे। अगर आपने पढ़ लिया हो तो आपके जो सिस्टम पे LMS पे अपलोड है उनमें तो मैं काफ़ी आगे पहुंच चुका हूँ, तकरीबन 12-13 लेक्चर्स तक। लेकिन टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन को मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासीफाई किया गया। तो हम यहाँ पे जो टाइप्स जिसकी मैं बात यहाँ बताना चाह रहा हूँ वो है उसकी फिजिकल और केमिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बेसिस पे। यानी क्योंकि जैसे मैंने कहा सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट सॉल्यूट है, एक कंपोनेंट सॉल्वेंट है, तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बेसिस पे यानी उनकी नेचर की बेसिस पे, उनकी फिजिकल फॉर्म की बेसिस पे, फिजिकल स्टेट की बेसिस पे इनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब जो स्टेट ऑफ मैटर आप सबको पता है दुनिया में 3 स्टेट ऑफ मैटर है, यानी एक सॉलिड है, एक लिक्विड है, एक गैस है। तो इन्हीं तीनों स्टेट ऑफ मैटर को अगर आप मिक्स करके एक डिफरेंट सोल्यूशन बनाना चाहे, डिफरेंट डिस्पर्जन बनाना चाहे, डिफरेंट किस्म की बेसिकली मिक्सचर बनाना चाहे, तो देयर आर बेसिकली मैक्सिमम आप 9 किस्म की सोल्यूशन बना सकते हैं बाय यूजिंग सॉलिड सॉल्यूट या लिक्विड सॉल्यूट या गैसियस सॉल्यूट को इस्तेमाल करके। अगर किसी सॉल्वेंट में मिक्स करके सिर्फ मिक्सचर बनाना हो, सोल्यूशन बनाना हो, तो देयर आर सिर्फ 9 पॉसिबिलिटीज़ है या 9 किस्म की सोल्यूशन आप बना सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते। अब वो कौन कौन से है वो आगे नेक्स्ट में मैंने एक टेबुलर फॉर्म में आपको दिया है, अगर आपने वो पढ़ा हो। अच्छा जी, इस टेबल को अगर आप देखें ये आगे अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो यकीनन आपको समझ में आ तो हो गया होगा, लेकिन इसको मैं रिपीट करता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा एक सोल्यूशन के अंदर यानी सोल्यूशन में 2 चीज़ें होती है। अगर आप सबसे नंबर 1 देखें, कॉलम नंबर 1 में फर्स्ट वन ऊपर लिखा हुआ स्टेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट किस फॉर्म में है और आपका सॉल्वेंट किस फॉर्म में है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। और इन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके जो सोल्यूशन बनेगी उस सोल्यूशन का फॉर्म क्या होगा, यानी एंड प्रोडक्ट की जो देखने में फिजिकल क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन है ये फिजिकल बेसिस पे है। फिजिकल बेसिस में आपकी आंखों से आपको नजर आएगा कि आपको ये लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा या आपको गैसियस फॉर्म में नजर आएगा या आपको सेमी सॉलिड फॉर्म में नजर आएगा या लिक्विड फॉर्म में नजर आएगा, उसको हम कहते हैं फिजिकल स्टेट। यानी बज़ाहिरी आपको अपनी नेकेड आई से जब देखता है तो वो कैसे देखता है। इसकी बेसिस पे अगर आप देखा जाए तो इसमें अगर आप देखें आपके पास ये फर्स्ट वन आप अगर आप गैस यानी आपका सॉल्यूट भी आपका गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, यानी आपने एक बड़े से एक गैस के अंदर दूसरा गैस को मिक्स करे, उसमें एक गैस आपका ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, ज़्यादा प्रोपोर्शन में, जो कि सॉल्वेंट होगा, जिसके अंदर दूसरी गैस जो है जो सॉल्यूट फॉर्म में होगा वो डिस्पर्स होंगे। तो एंड प्रोडक्ट जाहिर बात है गैस ही होगा, जो सोल्यूशन बनेगा वो गैसियस सोल्यूशन बनेगा। तो क्योंकि गैस आपस में मिक्स कर तो गैस ही बनेगी। उसमें से हाँ ये हो सकता है जो एक गैस कम क्वांटिटी में होगी, दूसरी वाली गैस ज़्यादा क्वांटिटी में होगी। जो कम क्वांटिटी में हमेशा होगा वो आपका सॉल्यूट कहलाता है, जो ज़्यादा प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं वो आपका सॉल्वेंट होगा। तो इसके मिक्सचर के बाद जो आपको चीज़ मिलती है वो आपका है बेसिकली, अच्छा ये क्या आ गया इधर से, अच्छा तो इसमें मैं आपको ये बता रहा था कि इसी तरह से इसके एग्जांपल अगर आप देखें स्पेसिफिक एग्जांपल में तो एयर है आपका, हवा है। अगर आप जो बाहर जब इन्वायरमेंट में जाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, एक तो नॉर्मल ऑक्सीजन है, इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैस मिक्स है। क्योंकि आप देखें पोल्यूशन दुनिया में हम कहते हैं कि पोल्यूटेड हो गया दुनिया, इसका मतलब हर जगह कारखाने चले होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से गैस इवॉल्व होती है। जैसे आप कहीं पर जाके उसको स्मेल आती है, वो क्या किस्म की गैस है। तो जब इस किस्म की चीज़ें आपकी हवा में मिक्स, इसका मतलब है वो मिक्सचर है, लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे आप सांस में ऑक्सीजन ही ले रहे हैं। इसमें इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी इसके अंदर मिक्स फॉर्म में है। सिमिलरली तो इसका एग्जांपल में आपका जैसे एयर हो गया, जिसी तरह से ऑक्सीजन प्लस एसिटाइलिन है। अगर आप ऑक्सीजन में एसिटाइलिन को मिक्स करें तो आपको देखिएगा ऑक्सीजन ही लगेगा, क्योंकि एसिटाइलिन क्वांटिटी यार ज़्यादा तो नहीं होता, कम क्वांटिटी ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा तादाद में पाई जाती है। इट मीन्स आपका एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल आपका एयर हो गया। इसी तरह से जो दूसरा वाला है नेक्स्ट वन, अगर आप टाइप 2 की मेरी बात वीडियो ऑन है बेटा प्लीज स्टूडेंट आप अपने माइक को म्यूट करके रखें,
If you have any question, then you can नहीं basically. यार Hello. पापा बोले नहीं बेटा है सारे सर। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने माइक को म्यूट करें, बहुत ज्यादा शोर आ रहे, घर पे बैठे हैं, पीछे बच्चों की चीखने की आवाजें आ रही है मेरे कान में ना। सारे स्टूडेंट माइक को जो ना वो म्यूट करके रखें, अगर आपने सवाल पूछना है तो ऑन करके सवाल पूछें, अदरवाइज उसको बंद रखें, क्योंकि वरना पीछे से इतने सारे बच्चे हैं, वो सारे लोगों की आवाज आती है ना, वो फिर वो बोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, तो सेकंड जो टाइप है वो है लिक्विड। अगर आप चाहते हैं ये यानी आपका एक और यानी लिक्विड आपका सॉल्यूट स्टेट में हो यानी सॉलिड फॉर्म में हो, और दूसरा जो सॉल्वेंट है आपका गैस हो। इट मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में, आप इतने बड़े लार्ज गैस के अंदर अगर आप एक लिक्विड को डिस्पर्स करें तो एंड प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, गैस ही बनेगा। क्यों? क्योंकि टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बेसिकली एक्सटर्नल फेज पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फेज मीन आपका सॉल्वेंट है, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है उससे जो एंड प्रोडक्ट बनेगी वो उसी फॉर्म में आपको नजर आएगी। अगर आपका सॉल्वेंट गैस होगा तो सोल्यूशन भी गैस फॉर्म में नजर आएगा, अगर आपका सॉल्वेंट जो है लिक्विड होगा तो एंड प्रोडक्ट जो आपका सोल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड फॉर्म में ही नजर आएगा। अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड होगा तो आपका सॉलिड नजर आएगी। तो इस तरह सेकंड टाइप है, अगर आप गैस के अंदर लिक्विड को डिस्पर्स करें तो सोल्यूशन जो टाइप होगी आपको गैसेस फॉर्म में ही नजर आएगी। इसकी एग्जांपल वाटर के वेपर्स इन एयर, जैसे हवा में अभी आपको नमी नजर आता है सुबह में, ये हवा कहाँ है तो एयर है, उस हवा में मॉइस्चर कहाँ से आ गई, क्योंकि वाटर की जो वेपर्स है जो जमीन से एवोपरेट होकर उसके अंदर डिस्पर्स हो रही है, इसके अंदर डिजॉल्व हो रही होती है, उसके अंदर सॉल्युबलाइज हो रही है। इट मीन्स वाटर में एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स पाई जाती है वो एक तरह की बेसिकली सोल्यूशन है। इसी तरह एग्जाम्पल में फोग है, तो आपका फोग आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी में होती है, क्लाउड्स है, बादल, बादल जो है वो भी एक एग्जाम्पल, उसके अंदर गैस भी है, एयर भी है और वाटर वेपर्स भी है। अच्छा, स्पेसिफिक एग्जांपल देखिए फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसके अंदर एमडीआई लिखा हुआ है। एमडीआई का मतलब होता है इट इज मीटर डोज इनहेलर। तो मीटर डोज इनहेलर है, मिस्ट भी एक टाइप है डोजेज फॉर्म की मिस्ट। ये जो टेक्नोलॉजीज है या इंशाल्लाह फोर्थ या फिफ्थ में आप पढ़ेंगे ये मिस्ट क्या चीज़ है। तो मीटर डोज इनहेलर का मतलब आपने आमतौर पर देखा होगा, जो एस्थमा के पेशेंट है, प्लीज माइक बंद कर दें स्टूडेंट, मेरे कान में इतनी आवाजें गूंज रही है ना, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। आपने सिर्फ सुनना है ना, तो अपने माइक को म्यूट करके रखें, उसको ऑन क्यों कर रहे हैं बार बार, पता नहीं कौन है। अच्छा, तो एमडीआई का मतलब मीटर डोज इनहेलर, जैसे मैंने कहा, अगर आपको पता है एस्थमा के जो पेशेंट्स अक्सर आप देखें उसका एस्थमा का जब अटैक होता है तो आपने देखा होगा एक एक हाथ में जो है ना एक केन की तरह का बना, उसके ऊपर एक पफ बनी होती है, यानी एक ऊपर एक वॉल लगी होती है जैसे परफ्यूम की स्प्रे की तरह का, ऊपर से दबाते हैं तो अंदर से गैसेस फॉर्म में मेटल आती है, वो आपने मुंह में या नाक में स्प्रे की जाती है तो फौरन उसको रिलीफ मिलती है। इसको सुन के कोई कहते हैं मीटर डोज इनहेलर। मीटर क्यों कहलाते हैं? क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ डोज जो है वो उस कंटेनर के अंदर से बाहर निकल आते हैं हर एक्चुएशन पे, हर पफ पे। एक्चुएशन कहते हैं एक दफ़ा जब आप दबाते हैं तो एक दबाने पे जितनी अमाउंट में सोल्यूशन बाहर निकलते हैं हम कहते हैं सिंगल एक्चुएशन कहते हैं या सिंगल पफ कहते हैं। तो सिंगल पफ में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो उसके लंग्स में या माउथ में डिलीवर होती है और वो उसको इनहेल करके उसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो उससे रिलीफ मिलती है। मकसद यहाँ पे कहना है कि इस किस्म की प्रोडक्ट जो है ना फार्मा में इस्तेमाल करते हैं तो वो गैशियस हो गए। सिमिलरली थर्ड टाइप से, अगर आप सॉलिड को गैस में, यानी अगर आपका सॉलिड फॉर्म में है और जो सॉल्वेंट है वो गैसियस फॉर्म में, उन दोनों को मिक्स करें तो एंड प्रोडक्ट आपका गैस ही होगा, क्योंकि सॉल्वेंट ज़्यादा क्वांटिटी में है जो कि गैसियस है। तो गैस के अंदर अगर आप सॉलिड पार्टिकल को डिस्पर्स करें तो एक डिस्पर्जन मिक्सचर बनेगी। उसकी स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो आयोडीन के वेपर्स हवा में जो पाई जाती है वो सॉलिड इन छोटे छोटे माइक्रो पार्टिकल्स होती है जो कि हवा में डिस्पर्स होती है। सिमिलरली आप इसी तरह से अगर आप देखें दूसरा जो एग्जांपल है यानी डस्ट पार्टिकल, जो आपका एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आपको बज़ाहिर नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप कभी धूप बहुत निकली हुई आप खिड़की से आप देखते हैं तो अंदर रोशनी जब आती है उस धूप में अगर आप देखें तो बहुत सारे फाइन पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो हवा में सस्पेंडेड होते हैं आपको नज़र आते हैं। इट मीन्स देखने में तो वो हवा है, एयर है, लेकिन उसके अंदर डस्ट पार्टिकल डिस्पर्स हो सकते हैं। तो ये तो नॉर्मल एग्जांपल है जो है। इस तरह से आप इस किस्म की प्रोडक्ट आपको ये आपको फार्मा में भी मिलती है, जिसके स्पेसिफिक एग्जांपल में आपका डीपीआई लिखा हुआ है, ड्राई पाउडर इनहेलर। जो ड्राई पाउडर इनहेलर भी एक उसी मीटर डोज की तरह ही है। आपने देखा होगा जैसे मैंने कहा अस्थमा के पेशेंट में या कुछ ऐसी दवाइयाँ होती जो दूसरे रूट से आप नहीं दे सकते हैं, तो लंग्स रेस्पिरेटरी रूट से बॉडी में डिलीवर करते हैं। तो उसमें अगर आप देखें, हमने देखा होगा इस तरह से एक छोटी सी मीटर होती है, उसके अंदर जो कैप्सूल्स आती हैं, कैप्सूल के अंदर पाउडर फॉर्म में जो दवाई होती है, उस दवाई को आप कैप्सूल की बॉडी को खोल के उस उस डिवाइस के अंदर डाली जाती है, उसको यूँ दबाते तो वो पाउडर जो है आपके लंग्स में
पफ एक प्रेशर के थ्रू हवा के जरिए डिलीवर होती है। वो पार्टिकल छोटे छोटे पाउडर के जो पार्टिकल साइज है वो बहुत फाइन होती है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल। वो आपके लंग्स में या माउथ में आपको फील नहीं होता कि वो पार्टिकल्स आई है, लेकिन जब आप जाती है तो वो फौरन वो डिजॉल्व होकर आपको जो भी थेराप्यूटिक इफेक्ट मिलनी है तो वो मिल जाती है। तो इसको सिंपल कहते हैं ड्राई पोर्टल इनहेलर, यानी ड्राई फॉर्म में आपने इनहेल करना होता है पाउडर को, ताकि लंग्स में जो भी डिजीज है उससे आपको रिलीफ मिल सके। तो सिमिलरली फोर्थ टाइप है गैस। अब यहाँ पे देखिए मैंने तीन तीन को सीक्वेंस में लिखा है। अगर एक्सटर्नल फेज पहले तीनों गैस ले लिया, फिर तीनों लिक्विड लिया, फिर तीनों सॉलिड लिया। तो फोर टाइप है आपके पास। जो सॉल्यूट स्टेट है, जो ड्रग है, वो आपका बेसिकली गैसियस फॉर्म में है, लेकिन जो एक्सटर्नल फेज है, जो सॉल्वेंट है, वो आपका लिक्विड हो। तो जाहिर बात है लिक्विड क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में पाई जाती है, तो ज़्यादा लिक्विड के अंदर अगर आपने गैस को डिस्पर्स करना है तो वो एंड प्रोडक्ट लिक्विड ही नज़र आएगी, क्योंकि उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। तो लिक्विड के अंदर गैशियस मटेरियल को, गैशियस ड्रग को डिसॉल्व करेंगे तो लिक्विड सोल्यूशन बनती है। उसकी एग्जांपल में आपका कोल्ड ड्रिंक, जितने भी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसे हम कहलाते हैं आमतौर पर, उसके अंदर क्या है, अगर आप देखें जो कोल्ड ड्रिंक आप पीते हो, स्टिंग है या पेप्सी, डी वगैरह, ये क्या चीज़ें, सारे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। उनके अंदर अगर आप देखें क्या गैस ही भरे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की एयर्स होती है, उसमें गैशियस ड्रग होती है, वो पानी में डिस्पर्स हुआ होता है और उसको लिड उठाते ही उसके अंदर से गैस बाहर निकलता है। इसका मतलब है वो जो गैसियस मटेरियल है वो सोल्यूशन लिक्विड के अंदर डिजॉल्व हुई होती है। इस तरह से ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पानी में डिजॉल्व होती है। तो आप अक्सर जो वाटर पीते हैं उसके अंदर ऑक्सीजन जो बबल्स नजर आता है आपको, जो कोई भी पानी आप उठा के लेते हैं किसी कंटेनर में, तो आपको अंदर भी जो बबल्स है वो सारे बबल बेसिकल एयर्स होती है। दिखने में पानी लगता है लेकिन वो होते एयर ही है। इस किस्म की प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। मतलब फोर्थ पॉसिबिलिटी। फिफ्थ जो पॉसिबिलिटीज़ है सोल्यूशन का बनने का या बनाने का, वो है लिक्विड आपका सॉल्यूट हो और लिक्विड को लिक्विड में मिक्स करना हो। ये तो बहुत आसान प्रोसेस भी है, बनते भी है, बहुत सारे एग्जांपल भी आपको मिलेंगे। तो एक्सटर्नल फेज भी लिक्विड हो, इंटरनल भी हो, मिक्स करें आपको सोल्यूशन ही मिलेगा। मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी में थोड़ा सा अल्कोहल डालें, मिक्स करें, आपको देखने में पानी ही दिखेगा क्योंकि दोनों लिक्विड है। तो इस किस्म के बहुत सारे आपको फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी नजर आते हैं। इसकी स्पेसिफिक एग्जाम्पल अगर आप देखें, यू कैन सी एक्वस अल्कोहल इन वाटर, यानी सोल्यूशन बन जाते हैं, पानी में अल्कोहल मिक्स करके बनाए। सिमिलरली आपका जो मिल्क है तो एमल्शन है लेकिन वो लिक्विड लिक्विड मिक्सचर है। अगर आप मिल्क को देखें उसके अंदर ऑयल के जो है ना ड्रॉपलेट्स, ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स हुए होते हैं। वो ऑयल कहाँ से, अगर आपका वैसा तो नॉर्मल जो फ्रेश दूध में तो आपको नजर नहीं आते, लेकिन उस दूध को थोड़ा गर्म करके रख के सुबह जब आप उसको ढकना उठा के देखते तो सारे मलाई जिसे हम कहते हैं या मलाई कहते हैं, उसमें जितने भी जो फैट्स होती है वो सारे लिपिड्स है वो सरफेस पे आके जमा हो जाती है और नीचे पानी रहता है। इसका मतलब वो कहाँ से, इट मीन्स इस वाटर के अंदर, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उसके अलावा उसके अंदर फैट कंटेंट्स या जो ऑयली पार्ट्स होती है वो भी पाई जाती है। तो इसलिए बेसिकली लिक्विड को, लिक्विड ऑयल भी लिक्विड हो सकते हैं, वाटर भी लिक्विड, तो लिक्विड की टाइप कोई भी हो सकता है, मगर दोनों फेज जो है ना आपका लिक्विड हो। इट मीन्स जो लिक्विड फॉर्म में जो सॉल्यूट है ना हमेशा वो आपका ड्रग होगा। एज अगर हम फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करें तो सॉल्यूट हमेशा यहाँ पे ड्रग होगा, सॉल्वेंट आपका उसका व्हीकल कहलाएगा या कैरियर कहलाएगा या एक्सटर्नल फेज कहलाएगा जिसके अंदर वो डिजॉल्व हुई होती है। अच्छा, सिक्स जो टाइप्स है सॉलिड। अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में डिस्पर्स करना है तो वो तो आसान, इसके भी बहुत सारे डोजेस आपको नजर आएंगे। यानी सॉलिड जो आपका सोल्यूट है जो कि ड्रग होगा, एक्सटर्नल फेज जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है। तो लिक्विड के अंदर सॉलिड को डिस्पर्स करें, अगर वो सॉलिड लिक्विड में डिजॉल्व होगी तो सोल्यूशन बनेगा। इन एक्सटर्नल फेज टोटली आपको लिक्विड नजर आएगा। लेकिन अगर आपका जो सॉलिड है वो लिक्विड में अगर डिजॉल्व नहीं हुआ तो वो डिस्पर्जन बनेगी, यानी डिस्पर्स होगा, बज़ाहिर पानी दिखेगा लेकिन उसके अंदर वो पार्टिकल आपको नजर आएगी। उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे, जैसे मैंने पीछे का सोल्यूशन अगर होगी तो वो आपको ट्रांसपेरेंट होगा, होमोजीनियस होगा। लेकिन अगर वो अनडिजॉल्व फॉर्म है, वो टर्बिड आपको नजर आए, क्लोडी नजर आए, या उसके अंदर पार्टिकल आपको सस्पेंडेड नजर आए, इट मीन्स वो डिस्पर्जन कहलाती है या उसको सस्पेंशन कहते हैं, जिसके अंदर हेट्रोजीनियस फेज कहलाता है, जिसके अंदर पार्टिकल लिक्विड तो है ज़्यादा क्वांटिटी में लेकिन जो ड्रग है वो डिजॉल्व नहीं हो। दोनों केसेस में हो सकते हैं। एग्जाम्पल आगे दिया हुआ एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, यानी अगर आप नमक को पानी में डिसॉल्व करें तो बिल्कुल सोल्यूशन बन जाती है, आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि नमक अंदर है या नहीं, सिंगल। शुगर वाटर के अंदर वो आपके जेली आपका एग्जांपल है। इसी तरह से अगर आप मिसाल तो बहुत सारे मेडिसिन आते हैं मार्केट में, देखिए सोल्यूशन का जो सिरप आप पीते हैं, पेनाडोल सिरप है, कैलपोल सिरप है, ब्रोफिन की सिरप है। तो ब्रोफिन तो आपका सस्पेंशन है क्योंकि आप देखें उसके अंदर पार्टिकल अनडिजॉल्व है। पेनाडोल, हाँ कैलपोल है और सस्पेंशन है, हालांकि वो लिक्विड देखते हैं, सेमी सॉलिड टाइप की है, उसका लिक्विड जिसके अंदर ड्रग पार्टिकल है वो सस्पेंडेड फॉर्म में या उसको डिस्पर्स हुआ होता है। लेकिन पेनाडोल अगर आप देखें वो बिल्कुल सोल्यूशन है, वो हेट्रोजीनियस है जिसके अंदर ड्रग कंप्लीटली डिजॉल्व फॉर्म में है। और उसका अगर आप देखें तो उसका टेस्ट के वेतन वेरिएशन होगी, वो फिर किसी दिन डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह
7 जो टाइप्स है अगर गैस है, आपका सॉल्यूट है, अगर आपका एक्सटर्नल फेज हो तो उस सॉल्यूट को अगर आप सॉलिड के साथ मिक्स करें, आप यहाँ पे एक्सटर्नल फेज सॉलिड एज आपका पास सॉलिड हो, यानी जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में हो वो आपका सॉलिड हो, और जो कम क्वांटिटी में ड्रग हो अगर वो गैसेस फॉर्म में हो, तो दोनों को मिक्स करें तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा या जो सोल्यूशन बनेगा वो सॉलिड फेस ही होगा। इसकी एग्जांपल में देखें, आगे लिखा हुआ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। तो पैलेडियम बेसिकली केमिकल एलिमेंट्स है जो आमतौर पर फ्यूल्स और ज्वेलरीज वगैरह में इस्तेमाल की जाती है, उसके अंदर भी हाइड्रोजन गैस मिक्स करके बनाई जाती है। बज़ाहिर आपको दिखता नहीं, लेकिन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इनके अंदर डिजॉल्व होती है, पेनिट्रेटेड होती है उस कंपाउंड के अंदर। अगली जो टाइप्स हो गया लिक्विड इन सॉलिड, यानी सॉलिड के अंदर अगर आपने लिक्विड को डिस्पर्स करना हो तो एंड प्रोडक्ट आपको जो बनेगा वो सॉलिड ही होगी। स्पेसिफिक एग्जांपल में से ऑयल को इन पैराफिन, जैसे लिक्विड पैराफिन आते हैं, सॉल्ट पैराफिन, वाइट पैराफिन, या आप आगे भी पढ़ेंगे जब आप सेकेंड ईयर में डोजेज फॉर्म साइंस में पहुंचेंगे, वहाँ प्रिपरेशन लैब में बनाएंगे भी, तो मुख्तलिफ पैराफिन समझ लें आपको सेमी सॉलिड जेल की तरह के नजर आते हैं। तो पैराफिन के अंदर अगर आपने ऑयल को, पैराफिन सॉलिड भी आती है, सॉल्ट भी आती है, सेमी सॉलिड भी आते हैं, इनमें अगर आप ऑयल को डिस्पर्स करें तो तब भी आपको जो एंड प्रोडक्ट है वो सॉलिड ही दिखता है। इस तरह से मरकरी इन सिल्वर, यानी सिल्वर के साथ मरकरी को मिक्स करें, मरकरी आपका लिक्विड फॉर्म में आते हैं, सिल्वर आपका सॉलिड फॉर्म में। जैसे बटर आपको बनते देखने में आपको सॉलिड है, उसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स होती है, चीज़ के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें मिक्स होती है, तो इस किस्म को हम कहते हैं लिक्विड इन सॉलिड। यानी जब लिक्विड मिक्स की जाती है सॉलिड में तो एंड प्रोडक्ट थोड़ा सा सॉफ्ट दिखता है, होगा वो सॉलिड ही होगा, लेकिन वो थोड़ा सा नरम होगा, सख्त नहीं होगा, जिस तरह आपको फिजिकल उसकी अपीयरेंस का आपको थोड़ी सी सॉफ्ट नजर आती है। इसी तरह 9 टाइप जो आखिरी जो टाइप्स है जो कि सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्स करें, तो एक सॉलिड आपको ज़्यादा क्वांटिटी में होगी, एक सॉलिड बहुत कम में होगी, लेकिन दोनों को मिक्स करें तो एंड प्रोडक्ट सॉलिड ही दिखेगी। जैसे तौर पर सिल्वर इन गोल्ड, गोल्ड में सिल्वर की मिक्सचर आती है, सब कहते हैं ये गोल्ड प्योर नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर सिल्वर मिक्स हुई होती है। सिमिलरली कार्बन इन आयरन, मुख्तलिफ किस्म की जो आयरन आप खरीदते हो या इस मेटल जो खरीदते हो उसके अंदर कार्बन पाई जाती है, जिसमें कार्बन पाई जाती है वो लोहा आपको थोड़ा सा काला डार्क नज़र आती है, इसमें कार्बन बिल्कुल नहीं होता, वो उसके अंदर शाइनी या वाइटनेस ज़्यादा होती है। इस तरह से गोल्ड के अंदर कॉपर की मिक्सचर्स आती है। तो इस किस्म की जो मिक्सचर को हम कहते हैं सॉलिड सॉलिड, यानी दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फिर सॉलिड होगा, तो आपका जो एंड मिक्सचर बनेगा वो आपका सॉलिड होगा। ये दुनिया में बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि 9 किस्म की पॉसिबल मिक्सचर बना सकते हैं, इसके अलावा कोई 10वीं टाइप्स वजूद में नहीं है, ना बना सकते हैं, ना एग्जिस्ट करता है, ना फार्मास्यूटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हो या दूसरे जो दुनियावी दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल बनाने वाली जो चीज़ें हैं उनके अंदर भी आप इस 9 के अलावा कोई 10वीं टाइप्स आपको नज़र नहीं आता। इसको कहते हैं पॉसिबल 9 टाइप्स ऑफ बेसिकली मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अच्छा जी, अच्छा ये चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है उसको वर्डिंग में लिखा हुआ है, व्हेन अ सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस डिसॉल्व इन अ गैस टू फॉर्म अ गैसियस सॉल्यूशन देन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट कैन बी बिहेव या ट्रीटेड लाइक अ गैस। यानी कहना ये चाह रहे हैं अगर आपका किसी गैस में सॉलिड पार्टिकल को या लिक्विड सब्सटेंस को अगर आप मिक्स करें, डिसॉल्व करें, तो आपका जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो गैसियस सॉल्यूशन ही बनेगी। और क्योंकि वो गैसेस क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि जो सॉलिड और लिक्विड का जो सब्सटेंस है वो गैस के अंदर ऐसे मिक्स होता है जैसे आपको गैस नजर आए, जिस तरह गैस आपको बिहेव करता है, गैस जिस तरह आपको दिखता है उसी फॉर्म में आपको भी नजर आते हैं, इसलिए एंड प्रोडक्ट आपको गैस नजर आएगा। सिमिलरली अगर आप किसी लिक्विड के अंदर सॉलिड या गैसियस सब्सटेंस को डिजॉल्व करें तो जाहिर बात है एंड प्रोडक्ट आपका लिक्विड ही होगी, क्योंकि एक्सटर्नल फेज आपका लिक्विड है और लिक्विड की जैसे मॉलिक्यूल है उसी तरह के वो मॉलिक्यूल बनने की कोशिश करता है या शो करने की कोशिश करता है, इसलिए आपको एंड प्रोडक्ट लिक्विड स्टेट में नजर आती है। इस तरह से अगर आपने कोई लिक्विड या गैसियस सब्सटेंस को सॉलिड के अंदर मिक्स करनी हो तो आपको जो एंड प्रोडक्ट वो सॉलिड ही दिखेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वांटिटी में आपका सॉलिड है, सॉलिड के अंदर दूसरे लिक्विड या जो गैसियस सब्सटेंस है वो उसके स्ट्रक्चर के अंदर अंदर पेनिट्रेट बन जाएगी, उसके क्रिस्टल का पार्ट बन जाएगा, क्रिस्टल लेटिस हम कहलाते हैं, उसकी स्ट्रक्चर में ऐसा पेनिट्रेट होगा आपको वो सॉलिड ही देखता है, मगर वो क्वांटिटी में हमेशा कम कम क्वांटिटी में पाई जाती है। अच्छा इसमें मुझे टाइम थोड़ा अपग्रेड कर रहा हूँ। हेलो, अच्छा आवाज़ आ रही है आप लोगों को बेटा? जी सर आ रही है। अच्छा वो असल में टाइम टाइम अपग्रेड मांग रहा था ना, वो टाइम शायद आउट हो रहा है। अच्छा जी, ठीक है। यस सर। इसी तरह से अगला है
टाइप्स ऑफ, यानी अब जैसे मैंने कहा कि सॉल्यूट्स है, जैसे हम बार बार कहते हैं कि सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट भी पाए जाते हैं, सॉल्वेंट भी। और जो सॉल्यूट है बेसिकली वो दो किस्म के सॉल्यूट हम इस्तेमाल, यानी इसकी क्लासिफिकेशन देखिए, इनकी टाइप्स अगर देखें तो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूट है, एक इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट। या जो सब्सटेंस आप डाले जाते हैं, चाहे वो सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में हो सॉल्यूट, चाहे वो सब्सटेंस या जो सॉल्यूट है वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे वो सॉल्यूट सॉलिड फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी हो, उसको हम दो क्लास में कैटेगराइज करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि आपको पता है ऐसी सब्सटेंसेस होती है जो जब आप उसको पानी में डिजोल्व करते हैं, तो जब वो पानी में डिजोल्व हो जाती है तो वो आयनाइज नहीं होता या अपने आयंस में टूटता नहीं है। जब वो इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इट मीन जब आप उस सोल्यूशन से करंट पास करना चाहे, इलेक्ट्रिसिटी उससे पास करना चाहे, तो उस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगे। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर जो सब्सटेंस आपने डिजोल्व की होती है वो अपने आयंस में टूटता नहीं है। जब तक वो आयनाइज नहीं होगा तो चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे, जब चार्ज प्रोड्यूस नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होंगे। और इस किस्म की सब्सटेंस जो है ना बेसिकली इस किस्म यानी इसकी सब्सटेंस से जो भी सोल्यूशन बनती है उन सोल्यूशंस की बेसिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो एक जैसे होती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी अगर आपने लेक्चर्स पढ़ा है अपलोडेड, उसके अंदर में आगे जाके उसको डिस्कस हुआ, उसकी मुख्तलिफ 3-4 जो टाइप्स है वो डिस्कस हुआ है। तो जब वहाँ पे पहुँचेगा तो वहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक जैसे होती है। स्पेसिफिक एग्जांपल अगर आप देखें तो सक्रोज है, जैसे ग्लिसरीन है या नैफ्थलीन है, यूरिया है। तो सक्रोज, ग्लिसरीन, नैफ्थलीन, यूरिया, इनको अगर आप पानी में डिजोल्व करें तो सोल्यूशन तो बनेगी, लेकिन उस सोल्यूशन से अगर आप करंट पास करना चाहे तो करंट आसानी के साथ पास नहीं होता क्योंकि ये नॉन वेट कंडक्टर है, यानी ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है जो अपनी आयंस में टूटता नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जो है बेसिकली जो दूसरी टाइप से ऐसी सब्सटेंस को कहा जाते हैं जो जब उसका पानी में डिजोल्व करते हैं, व्हेन यू आर गोइंग टू डिजोल्व सच सब्सटेंस इनटू वाटर, देन दे बेसिकली आयनाइज, वो आयंस में टूटती है। वो जब आयन में टूटती है, जब उस सोल्यूशन से अगर आप करंट पास करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहें, देन इलेक्ट्रिसिटी कैन इजीली पास थ्रू दिस सोल्यूशन, उससे आसानी के साथ पास हो सकते हैं। आप इस किस्म की सोल्यूशन की जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, यानी कि ग्रेटर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होंगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑलरेडी मैं जैसे मैंने कहा आगे डिस्कस भी करेंगे, और अगर आपने पढ़ा है तो आपको अंदाज़ा भी होगा वो क्या चीज़ है। स्पेसिफिक एग्जांपल में देखें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सोडियम सल्फेट, एफेड्रीन या फिनोबार्बिटल, ये कुछ एग्जांपल है मेडिसिन की या ड्रग्स की, केमिकल्स की। इसकी अगर आप पानी में डिजोल्व करें तो they can easily basically dissolve in water, they can easily ionize into the water, and if you want to pass electricity through this solution then electricity can be passed through this solution। इसको हम कहते हैं गुड कंडक्टर भी इसी को कहते हैं। अच्छा, अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स को फर्दर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन दी उसकी आयनाइजेशन की बेसिस पे या उसकी सॉलिबिलिटी की बेसिस पे, आया वो पानी में जाके कम्प्लीटली आयनाइज हो रहे हैं या पार्शियली हो रहे हैं। उस वजह से उसको मजीद फर्दर दो क्लास में और डिवाइड किया गया। उसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंसेस या ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को कहते हैं जो जैसे पानी में डिजोल्व करें तो कम्प्लीटली जैसे डालेंगे सब के सब आयनाइज हो जाएगी, और वो स्ट्रॉन्ग कहते हैं। आयनाइज का मतलब जब आप उससे करंट भी ज़्यादा पास होगा, वो उसकी सोल्यूशन सारे के सारे जो सॉल्यूट है वो कम्प्लीटली आयनाइज भी होंगे। एग्जाम्पल आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट है। ऊपर जो 4 एग्जांपल दी थी उसमें से 2 मैंने यहाँ लिखा है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम सल्फेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि इसको पानी में कम्प्लीटली मिक्स भी हो जाता है, डिजोल्व भी हो जाती है और कम्प्लीटली आयनाइज भी होती है। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसी सब्सटेंस को कहते हैं जो पानी में डिजोल्व करें तो आसान, यानी सब नहीं होता, कुछ पार्ट उसके पानी में आयनाइज हो जाती है या हाइड्रोलाइज हो जाती है, सॉरी आयनाइज हो जाती है या उसको टूट जाती है। सर क्वेश्चन है सर। जी जी सर इधर बेसिकली बात सिर्फ वाटर की चल रही है, कोई और सॉल्वेंट या कोई और चीज की बात नहीं कर सकते हम? नहीं, हमेशा जो है ना देखें इलेक्ट्रोलाइट करंट, और हम जब भी सॉलिबिलिटी सोल्यूशन की बात करते हैं तो हमेशा यहाँ पे अंडरस्टूड होता है कि हम वाटर की बात करते हैं। हमेशा किसी भी सब्सटेंस के फार्मेस्यूटिकल के अंदर ना सब सोल्यूशन और सॉलिबिलिटी की जब बात करते हैं ना, डिसोल्यूशन, तो हमेशा हम उसको पानी से ही मवाजना की जाती है, हमेशा पानी ही कहलाएगा। पानी के अलावा कोई दूसरे सॉल्वेंट में अगर डिजोल्व होती है तो उसको सॉलिबिलिटी नहीं कहलाती। ये समझ आ गई? जी जी, ये पीछे शोर बहुत आ रहा है, पता नहीं कौन है, बार बार माइक ऑन करके ना वो। अच्छा जी, ये कोई भी इलेक्ट्रोलाइट।
अच्छा, आगे आगे आपका कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जिस तरह अभी जो सोल्यूशन की हम बात करते हैं, जब सोल्यूशन जब आप बनाते हो तो सोल्यूशन के अंदर जैसे कि एक चीज़ आपका सॉल्वेंट है, एक चीज़ सोल्यूट है। जो सोल्यूट आप डिजॉल्व करके जब सोल्यूशन बनाते हैं तो जाहिर बात है उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होगी, यानी कितनी अमाउंट डिजॉल्व करना है, यानी कितना ml में लेना है, या कितनी सॉल्वेंट है और कितनी सोल्यूट है। उसको एक्सप्रेस करने के लिए उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को बयान करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। यानी मिसाल के तौर पर कहते हैं ना कि यानी आप ये भी कहना चाह रहे हैं कि जो सॉल्वेंट लिया है या जो सोल्यूट लिया है वो कितनी क्वांटिटी में लिया है, इन टर्म ऑफ मिलीलीटर लिया है या उसको वजन करके लिया है। यानी सॉल्वेंट आपने लिया है, चाहे वो उसको किसी बैलेंस पर रख के वेट करके ले, यानी 100 ग्राम पानी लिया या 100 ml पानी लिया, 50 ग्राम वाटर लिया या 50 ml लिया। इसी तरह से आप जो सोल्यूट है उसको आपने वेई करके लिया। इट मीन्स सोल्यूशन जब आप उससे बनाते हो तो उसको एक्सप्रेस करने का, उसको बयान करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उसको अलग अलग नाम दिया गया है। ये जो नाम है वो बेसिकली किस फॉर्म में हम बयान करते हैं, या तो हम जो सॉल्यूट की क्वांटिटी को एक ख़ास स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर बयान करते हैं, यानी वो जो सॉल्वेंट होगा या हम आमतौर पर मिलीलीटर में ली जाती है, यानी जैसे मैंने कहा वॉल्यूम में ली जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट में स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इस तरह बयान करेंगे, या हम मास या वेट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को डिजॉल्व करेंगे। जैसे भी है, जिस फॉर्म में भी है, इसको यानी इस वर्ड को, इस कंसंट्रेशन को एक्सप्लेन करने के मुख्तलिफ तरीके, उसको अलग अलग नाम दिया है। मिसाल के तौर पर इनकी एग्जांपल देखें, मोलरिटी है, जिसको इंडिकेट की जाती है कैपिटल M से, नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, मोल फ्रैक्शन है, मोल पर्सन है, परसेंट बाई वेट, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट वेट इन वॉल्यूम, मिलीग्राम परसेंट, पार्ट्स पर मिलियन। ये नाम तो आपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तो आपने शायद इंटरमीडिएट में भी पढ़ा होगा, जैसे मोलरिटी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, लेकिन शायद हो सकता है मोल फ्रैक्शन, परसेंट मोल, या आगे वेट पर वेट बाई वेट, ये भी कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। लेकिन इसको हम यहाँ पे इन टर्म ऑफ जब फार्मेसी से रिलेट करते हैं तो कोई ना कोई ड्रग या किसी मेडिसिन की बेसिस पे हम उसको डिस्कस कर रहे होते हैं। तो एक एक करके जाहिर बात है सब तो आज के लेक्चर में नहीं होगा, तो एक या दो मोलरिटी नॉर्मेलिटी को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मोलरिटी की बात करें, जैसे कि मैंने कहा मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन को बयान करने का एक तरीका है, यानी आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को इन टर्म ऑफ मोलरिटी में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोलरिटी में भी बयान कर सकते हैं, मोलरिटी में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसके अंदर डिटरमिन कर सकते हैं। तो मोलरिटी को इंडिकेट की जाती है हमेशा कैपिटल M से। और व्हाट इज मोलरिटी? बेसिकली इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, यानी 1 लीटर सोल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट मौजूद होंगे उस सोल्यूशन को हम उस मोलरिटी यानी उस सोल्यूशन की मोलरिटी कहलाते हैं। अब मोल क्या जाए बात है, वो ग्राम मॉलिक्यूलर वेट में हमेशा ली जाती है, इसको फार्मूला में नीचे दिया हुआ है। और मोलरिटी का जो यूनिट है जाहिर बात है मोल का, जैसे मैंने कहा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है डिवाइडेड बाय 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो लीटर क्या है या केजी ऑफ सोल्यूशन का है, तो उसको हम बयान करते हैं मीटर क्यूब, यानी मीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम में ली जाएंगे। ये लीटर है तो वॉल्यूम इसको मेजरमेंट की जाती है, इसलिए इसका यूनिट मोल पर सेंटीमीटर क्यूब है, या मोल पर केजी भी इसका यूनिट हो सकता है, और इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। All the solution of same molarity contain the same number of solute molecule in the definite volume solution। इस सेंटेंस से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कई सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, एक आपके पास HCl का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, एक सल्फ्यूरिक एसिड का है, या एक और सॉल्यूशन है, और तमाम सॉल्यूशन 50-50 ml है, और अगर सब में लिखा हो कि सेम मोलरिटी, इसका मतलब ये है कि इन तमाम सॉल्यूशंस के अंदर चूंकि वॉल्यूम फिक्स है, डेफिनेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसकी वॉल्यूम पहले से नोन होगा, प्री डिटरमिन होगा कि इतने अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट में इतने नंबर ऑफ सॉल्यूट है। इट मीन्स ये तीनों सॉल्यूशन की सेम मोलरिटी से मुराद ये है कि इन सब में नंबर ऑफ मोल्स बराबर बराबर होंगे। अब वो सब्सटेंस कोई भी हो, HCl होगा तब भी मोलरिटी सेम का मतलब है उसके अंदर नंबर ऑफ मोल एक जैसे होंगे, या आपका सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन होगा तो उसके अंदर नंबर ऑफ मोल बराबर होंगे। अच्छा, व्हेन अ सॉल्यूशन कंटेन